हेलो एवरीवन। मोशन इन वन डायमेंशन का लेक्चर नंबर 5 और आज हम पढ़ेंगे यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ देखेंगे, फिर नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ देखेंगे, उसके बाद इंस्टेंटेनियस स्पीड पढ़ेंगे। इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है, एवरेज स्पीड बताई थी। अब आज इंस्टेंटेनियस, एट एन इंस्टेंट पे अगर अचानक से स्पीड निकालनी है एक पर्टिकुलर शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए, तो क्या स्पीड, उसको इंस्टेंटेनियस स्पीड को मतलब क्या है इसका। फिर उसके बाद वेलोसिटी पढ़नी है, फिर एवरेज वेलोसिटी पढ़नी है। वेलोसिटी में भी यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंड नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी पढ़नी है। स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस होता है ये पढ़ना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आज हम लोगों को पढ़नी है और एंड में कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे वेलोसिटी पे और एवरेज वेलोसिटी पे। यस, माय नेम इज समी अहमद एंड दिस इज़ योर चैनल मैथ्स लेगेसी। जो इस वीडियो को पहली बार देख रहा है वो इसके बाकी लेक्चर्स देख के आए तो ये वीडियो ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगी। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया। स्टार्ट करते हैं। हम लोग स्पीड पढ़ चुके हैं, ठीक है, अच्छे से ये स्पीड पढ़ चुके हैं। स्पीड के बाद एवरेज स्पीड भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब यूनिफॉर्म स्पीड देखो क्या होती है, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म मोशन पिछले क्वेश्चंस में उसका यूनिफॉर्म मोशन आया था ना, यूनिफॉर्म मोशन से चल रही है जब पिछली बार क्वेश्चन कराए थे, ठीक है। अब देखो यूनिफॉर्म स्पीड या फिर यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन, ये यूनिफॉर्म का मतलब क्या है पहले ये देखो। ये जो यूनिफॉर्म लिखा है इसका मतलब क्या है, यूनिफॉर्म से तुम क्या समझते हो। स्कूल जाते हैं वहाँ पे सब यूनिफॉर्म, सारे बच्चे यूनिफॉर्म पहन के आते हैं ना, तो यूनिफॉर्म का मतलब क्या है। यूनिफॉर्म का देखो सबकी एक ही जैसी ड्रेस होती है ना, तो यूनिफॉर्म का मतलब है एक जैसा। कैसा? एक जैसी चीज़। हम लोग क्या पढ़ना है, यूनिफॉर्म मोशन मतलब एक जैसा मोशन, हमेशा वही मोशन, एक जैसा मोशन, ठीक है, एक जैसा मोशन। देखो क्या होता है यूनिफॉर्म मोशन। When a body, it is a motion when a body covers equal distances in equal interval of time। इसका मतलब क्या है समझो। इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है, ए से बी पे चली, ठीक है, फिर बी से फिर सी पे गई, इक्वल डिस्टेंस कवर किया, ठीक है। इधर 10 किलोमीटर अगर कवर किया था तो बी से सी पे भी जाने पे 10 किलोमीटर ही कवर किया, ठीक है। जितना टाइम ए से बी को जाने में लिया था उतना ही टाइम बी से सी पे जाने में लिया। इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम, इसको अगर 1 घंटा लिया था इसको भी 1 घंटा लिया, तो उसको कहेंगे यूनिफॉर्म मोशन। अगर कोई बॉडी, ये ए पॉइंट है, ठीक है, ये बी पॉइंट है और ये सी पॉइंट है, यहां से यहां गई, डिस्टेंस कवर किया 10 किलोमीटर, टाइम लिया 1 आवर मान लेते हैं, ठीक है। फिर बी से सी पे गई, फिर डिस्टेंस कवर किया 10 किलोमीटर, फिर डिस्टेंस कवर किया 10 किलोमीटर और टाइम फिर लिया 1 आवर। इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इसी को कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। इक्वल डिस्टेंस कवर करे 10, फिर उसके बाद 10 कवर किया, इक्वल टाइम लिया, इसको भी 10 किलोमीटर कवर करने में यहाँ पे भी इसने 1 घंटा लिया, यहाँ पे भी 1 ही घंटा लिया, इसको कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन। इक्वल डिस्टेंस, आगे भी 10 कवर करते हो और उस 10 किलोमीटर कवर करने में 1 ही घंटा ले रहा है, इसको कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन। सिंपल सा इसका ये मतलब है कि एक ही स्पीड से कोई चीज़ चले तो उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। यहाँ पे ये किस स्पीड से चल रहा है, 10 किलोमीटर पर 1 आवर यानी पर आवर, ठीक है। यहाँ पे भी ये इसी स्पीड से चल रहा है, 10 किलोमीटर पर आवर। ये है यूनिफॉर्म मोशन। इक्वल डिस्टेंसेस 10, फिर 10, फिर कवर किया 10, ठीक है। इसके बाद भी इसने मान लो कवर कर दे, सी से डी पे जाता, फिर 10 कवर किया, फिर डी से ई पे जाता, फिर 10 कवर किया, और सबको 1 घंटा ले रहा है। यूनिफॉर्म मोशन से चल रहा है, एक ही स्पीड से चल रहा है ये,
इसको कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन। इतनी चीज़ क्लियर है? एक यूनिफॉर्म मोशन मतलब एक ही स्पीड से कोई चीज़ चले उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। इतनी चीज़ क्लियर? अब और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म क्या होता है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन को वेरिएबल मोशन भी बोलते हैं। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या बोलते हैं? वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब जो मैथ्स में वेरिएबल होता है ना, वेरिएबल वैल्यूज वेरी करती हैं उसकी, तो वैसे ही नॉन यूनिफॉर्म मोशन जस्ट इसी का अपोजिट। ठीक है, व्हेन अ बॉडी कवर्स when a body covers unequal distances in equal interval of time, देखो when a body covers अनइक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, वहां पे वो डेफिनेशन ध्यान से देखो। यहां पे क्या था यूनिफॉर्म मोशन में? व्हेन अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यहां भी 1 घंटा यहां भी 1 घंटा। यहां पे क्या है? व्हेन अ बॉडी कवर्स इक्वल अनइक्वल डिस्टेंसेज। डिस्टेंस क्या है? अनइक्वल है, कहीं 10 कवर कर लिया, कहीं 15 कवर कर लिया, ठीक है, कहीं 20, कहीं 8, ठीक, लेकिन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में टाइम इंटरवल इक्वल ही है। एग्जाम्पल, ए पॉइंट पे था, ठीक है, यहां से बी पॉइंट पे गया, ये यहां से सी पॉइंट पे गया, यहां से सी पॉइंट पे गया, ठीक है, यहां से मान लेते हैं फिर डी पे गया, यहां पे यहां से यहां इसने कवर किया डिस्टेंस 20 किलोमीटर ए से बी, फिर बी से इसने कवर किया डिस्टेंस 18 किलोमीटर, फिर सी से डी इसने डिस्टेंस कवर किया 25 किलोमीटर। अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इसको भी इसने कवर किया 1 आवर में, इसको भी इसने कवर किया 1 आवर में, इसको भी इसने कवर किया 1 आवर में। अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इस 20 किलोमीटर को इसने कवर करने में भी 1 ही घंटा लिया, इसको भी कवर करने में इसने 1 ही घंटा लिया, इसको भी कवर करने में इसने 1 ही घंटा लिया। समझ में आ रहा है? अनइक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल टाइम में, ठीक है, उसको कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। मतलब अलग अलग स्पीड से चल रहा है। यहां पे देखो ये 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, यहां बी से सी 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, सी से डी 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है। स्पीड इसकी कभी कम हो रही है, कभी ज़्यादा हो रही है। इसको कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। स्पीड कांस्टेंट है तो यूनिफॉर्म मोशन, स्पीड कांस्टेंट नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म है, वेरिएबल है, तो फिर नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। टाइम तो पर आवर में ही लेंगे ना, 1 ही घंटे में बताएंगे ना, तो इसीलिए टाइम इक्वल ही रहेगा, अनइक्वल नहीं हो जाएगा टाइम। समझ में आया? टाइम तो स्पीड हम तो पर आवर में ही निकालते हैं ना, पर 1 आवर में ही। इतनी चीज़ क्लियर है? इतनी चीज़ क्लियर है? ठीक है, इसे नोट कर लें। जो यहाँ पे लिखाया करें उसे कॉपी में अपने नोट्स खुद बनाया करो, ठीक है, क्योंकि तुम कहीं से अगर कोई नोट्स देखोगे ना, और जो खुद के बनाए हुए नोट्स होंगे, ये जो खुद के बनाए हुए नोट्स जब तुम पढ़ोगे तो ये ज़्यादा अच्छे से तुमको क्लियर होंगे, ना कि कहीं से किसी और के नोट्स देखने से। तो इसीलिए मेरा एक सजेशन ये रहेगा कि जो भी हम लिखवाएं उसके नोट्स तुम खुद से बनाओ, ठीक है। इतनी चीज़ क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं कि यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ कैसा होता है। ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। पहले यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ देख लेते हैं कैसा होता है। यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ पता है ना, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ठीक है, ये एक्स एक्सिस होती है, ठीक, और ये वाई एक्सिस होती है, ठीक है। इसके बगल में भी होती है, इधर पॉजिटिव वाले, इसके इधर नेगेटिव, एक्स डैश जिसको बोलते हैं, एक्स डैश, ठीक है। इसके नीचे होती है वाई, ठीक है। ग्राफ पढ़ा है ना, कोऑर्डिनेट्स नहीं पढ़ा तो आगे पढ़ाएंगे अभी, ठीक है। इसके इधर, लेकिन अभी हमको केवल किसकी ज़रूरत है? केवल इस एक्स एक्सिस की ज़रूरत है और इस वाई एक्सिस की ज़रूरत है, ठीक।
ये जो एक्स एक्सिस है, ये जो एक्स एक्सिस है, इसमें ले लो टाइम, ठीक है, इसमें क्या है टाइम, यहाँ पे 0, इधर 0 होता है, 1 2 3 4, ये क्या है टाइम है, टाइम इस तरफ, ठीक है, इन आवर्स, आवर्स में, ठीक है, यहाँ पे आवर्स में मैंने टाइम ले लिया। ज़रूरी नहीं है कि टाइम इसी एक्सिस पे लेंगे, लेकिन इसी पे ही लिया जाता है, ठीक है, जितने भी तुम जहाँ भी देखोगे टाइम इधर और इधर क्या ले लेंगे, दो चीज़ों की ज़रूरत होती है मोशन निकालने में, क्या, टाइम और डिस्टेंस। तो एक एक्सिस पे टाइम ले लिया, एक्स एक्सिस पे, इधर ले लेंगे डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस 10 20 30 40, इस तरफ मैंने टाइम ले लिया, किसमें, आवर्स में, ठीक है, इस एक्सिस पे, एक्स एक्सिस में, और वाई एक्सिस पे क्या ले लिया, डिस्टेंस, डिस्टेंस ले लिया, ठीक है, डिस्टेंस किसमें, कौन सी यूनिट में लेंगे डिस्टेंस, मीटर में या किलोमीटर में, टाइम आवर्स में लिया है तो डिस्टेंस किलोमीटर में लेंगे, ठीक है, इस तरफ डिस्टेंस है। अब देखो यूनिफॉर्म मोशन ग्राफ, यूनिफॉर्म मोशन मतलब, यूनिफॉर्म मोशन मतलब इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल डिस्टेंस, मान लो यहाँ से ये 10 किलोमीटर इसने डिस्टेंस कवर किया, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम 1 घंटा लिया, ये 10 किलोमीटर इसने डिस्टेंस कवर किया तो 1 आवर लिया, ये 10 किलोमीटर इसने डिस्टेंस कवर किया, कितना आवर लिया, कितना टाइम लिया, 1 आवर। तो ऐसे ऐसे डॉटेड लाइन से इसको मिला देंगे, ठीक। उसके बाद फिर 10 से 20 पे कवर किया, फिर ये 10 किलोमीटर और कवर किए इसने, फिर इसने 1 आवर लिया, ठीक है, फिर 1 घंटे ले लिया, यानी ये ठीक है, फिर 10 किलोमीटर एक्स्ट्रा कवर किए, फिर इसने 1 घंटा ले लिया, फिर 10 किलोमीटर और कवर किए, इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है 10 10 10 और इक्वल टाइम ले रहा है 1 घंटा, फिर इस 10 किलोमीटर कवर करने में 1 घंटा, ठीक है, यहाँ पे डॉट बना देंगे, यहाँ पे डॉट बना देंगे, ठीक है, फिर ये 40 किलोमीटर कवर करेगा, फिर 1 घंटा और लेगा। अब ये जो डॉट है इसको यहाँ से मिला देंगे, ये तो यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ, इससे तुमको पता क्या चला, यूनिफॉर्म मोशन के ग्राफ देखने से, यूनिफॉर्म मोशन के ग्राफ देखने से क्या पता चला तुमको, इक्वल डिस्टेंस कवर हो रहा है 10, फिर 10, फिर 10, इक्वल टाइम में ही 1 घंटा, इस 10 को कवर करने में 1 घंटा लिया, फिर इस 10 को कवर करने में फिर 1 घंटा लिया, फिर इस 10 को कवर करने में, इस 10 को कवर करने में फिर 1 घंटा लिया। तो इक्वल डिस्टेंस कवर हो रहा है 10 10 10, इक्वल टाइम में ही 1 घंटे में, फिर 1 घंटे में, फिर 1 घंटा लिया। इसको मिला देंगे ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, 3, समझ में आया। तो यूनिफॉर्म मोशन का इसको जब ज्वाइन करेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन आएगी, ऐसे स्ट्रेट लाइन। ये मैंने इस पे बनाया तो हो सकता है लाइन थोड़ी टेढ़ी आ रही हो, लेकिन जब तुम ग्राफ पेपर बनाओगे कॉपी पेन से, स्केल से, तो एकदम स्ट्रेट लाइन, ठीक है। यानी यूनिफॉर्म मोशन ग्राफ कैसा होता है, यूनिफॉर्म, द ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इज स्ट्रेट लाइन, ठीक है, स्ट्रेट लाइन आती है इसमें, समझ में आया, क्योंकि इक्वल डिस्टेंस, इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर हो रहा है तो एकदम स्ट्रेट लाइन आती है। इतनी चीज क्लियर है, इतनी चीज क्लियर है। अब ये स्ट्रेट लाइन जरूरी नहीं कि एकदम ऐसे जाए बीच बीच में, एकदम बीचों बीच में से, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ऐसे भी जा सकती है स्ट्रेट लाइन, ऐसे भी जा सकती है स्ट्रेट लाइन। जब बहुत तेज स्पीड से चलेगा, जब कोई ऑब्जेक्ट बहुत तेज स्पीड से चलेगा तो ये लाइन ऐसे हो जाएगी, देखो, जब कोई ऑब्जेक्ट बहुत तेज स्पीड से चलेगा तो ये ऐसे हो जाएगी, जब इससे ज्यादा तेज स्पीड से चलेगा, है ना, होगी कैसी, मगर स्ट्रेट लाइन ही होगी। कैसी होगी, स्ट्रेट लाइन ही होगी यूनिफॉर्म मोशन की। यूनिफॉर्म मोशन ग्राफ कैसा, स्ट्रेट लाइन। इतनी चीज क्लियर है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या दिखा रहा है, ये इससे तेज चल रहा है ऑब्जेक्ट, देखो कैसे, यहाँ पे
यहाँ पे देखो इसने 1 आवर लिया था, पहले वाला देखो, पहले वाली लाइन, ये वाली लाइन देखो, यहाँ पे इसने 1 घंटा लिया था, ये 1 घंटा लिया था और 10 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया था। यहाँ पे देखो ये 1 घंटे में कितना कर रहा है, ये 1 घंटे में ये यहाँ पे 20 के ऊपर जा रहा है, यहाँ पे ये 1 घंटे में देखो, इसको यहाँ पे मिलाओ, यहाँ डॉटेड, यहाँ से ये इतना कवर कर रहा है, यानी 25 किलोमीटर मान लेते हैं। यहाँ पे 1 घंटे में कितना कवर कर रहा था, 10, यहाँ पे 1 घंटे में कितना कवर कर रहा है, ये 25 किलोमीटर। यहाँ पे इसको अगर मिलाएंगे ऐसे, फिर ऐसे 1 पे गिराएंगे तो ये कहाँ पे आएगा, 20 और 30 के बीच में आएगा 25। ठीक है, तो जैसे जैसे इधर होगा देखो टाइम कम लेगा ना फिर ये कवर करने में। देखो इतने टाइम में यहाँ पे पहुँच गया, फिर 2 घंटे बीते, देखो ये यहाँ पे पहुँच गया, फिर 3 घंटे बीतेंगे ये यहाँ पहुँचे, मतलब डिस्टेंस देखो कितना ज़्यादा कवर हो रहा है। समझ में आ रहा है? ज़रूरी नहीं है यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ स्ट्रेट, ज़रूरी नहीं है यूनिफॉर्म मोशन ग्राफ एकदम बीचों बीच से जाए, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है यूनिफॉर्म मोशन ग्राफ, ये भी हो सकता है यूनिफॉर्म मोशन ग्राफ, लेकिन होगा कैसा, हमेशा स्ट्रेट लाइन। इतनी चीज़ याद रखना। अब यहाँ पे देखो मोशन इसका स्लो हो गया, ये लाइन क्या बता रही है, इसका मोशन स्लो हो गया। देखो यहाँ पे 1 घंटे में ये 1 घंटे में देखो इतना ही डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, ये इतना 10 से बहुत कम। ठीक, फिर 2 घंटे बीते तो ये यहाँ पहुँचा, ये समझ में आया, 10 भी नहीं पहुँचा, अभी 2 घंटे होगा, 10 भी नहीं पहुँचा। इतनी चीज़ क्लियर है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन ग्राफ में आते हैं। वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस 20 किलोमीटर्स, 30 किलोमीटर्स, 40 किलोमीटर्स। देखो नॉन यूनिफॉर्म मोशन ग्राफ कैसा होता है। यूनिफॉर्म मोशन ग्राफ कैसा था, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन ग्राफ कैसा था, स्ट्रेट लाइन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन इसी का अपोजिट, स्ट्रेट नहीं होगी। ठीक है, कर्व पाथ होगा, कुछ भी कर दो, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, कुछ भी बना दो इसमें, कुछ भी बनाने का मतलब है कि कुछ भी बना दो, लेकिन ये जो कर्व जा रहा है ये कभी भी पीछे मत ले आना। समझ में आया? ये जो तुम ले जा रहे हो इसको, देखो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है पहले ये समझ लेते हैं। नॉन यूनिफॉर्म मोशन ग्राफ, नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, इक्वल टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस कवर हो, इक्वल टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस कवर हो, उसको क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। देखो टाइम लिया इसने 1 आवर, 1 आवर में ये डिस्टेंस कवर किया इसने, ये ठीक। फिर 2 आवर्स में इसने क्या डिस्टेंस कवर किया, 2 आवर्स में इसने ये डिस्टेंस कवर किया। 1 आवर में इसने 10 किलोमीटर कवर कर, 1 आवर में इसने 10 से थोड़ा सा कम कवर किया। ये देखो 8 मान लेते हैं, यहाँ पे 8 होगा। ठीक है, तो 1 आवर लगाए 8, फिर दूसरे घंटे में इसने देखो यहाँ से दूसरे घंटे में देखो 10 ही पे पहुंचा, यानी दूसरे घंटे में इसने खाली 2 ही किलोमीटर कवर किया। टाइम तो 1 ही आवर लिया, इसको कवर करने में 1 आवर लिया। ये यहाँ पे मान लेते हैं 8 होगा, 10 से नीचे है ना ये, तो ये 8 मान लेते हैं। तो इस 1 घंटे में इसने 8 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया। फिर अगले घंटे में, दूसरे घंटे में इसने थोड़ा ही सा कवर किया केवल। टाइम तो इक्वल लिया ना, 1 आवर 1 आवर, डिस्टेंस देखो अनइक्वल, इसीलिए नॉन यूनिफॉर्म मोशन ग्राफ कर्व्ड बनता है। ठीक है, अब आगे देखो 3 में कहाँ आ गया, 3 में ये है और हल्का सा इसके ऊपर ही है ये। ठीक, फिर 4 में देखो कहाँ चला गया, ये देखो 4 में यहाँ पे चला गया ये। अभी देखो इतना धीमे चल रहा था, पहले शुरुआत में 1 घंटे में 8 किलोमीटर कवर कर लिया, उसके बाद दूसरे घंटे में थोड़ा ही सा डिस्टेंस कवर किया, फिर तीसरे घंटे में फिर थोड़ा सा कवर किया, फिर चौथे घंटे में देखो बहुत 20 के ऊपर चला गया। समझ में आया? समझ में आया? इक्वल टाइम ले रहा है, 1 आवर ले रहा है, 1 आवर ले रहा है, फिर 1 आवर ले रहा है, फिर 1 आवर, टाइम तो इक्वल है, डिस्टेंस अनइक्वल है। यही है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो इसीलिए नॉन यूनिफॉर्म मोशन ग्राफ ऐसे कर्व्ड बनता है। हमने अभी एक चीज़ कही थी कि इसको ये ऐसे जा रहे हो, कुछ भी जा रहे हो, इसको पीछे मत लाना। ये लाइन पीछे लाने का मतलब क्या होगा, पीछे लाने का मतलब क्या होगा, समय तो बीत रहा है ना, समय आगे बढ़ रहा है, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा। ठीक है, पीछे आ गए मतलब तुम टाइम में पीछे आ गए। देखो इसको पीछे लाने का मतलब है तुम टाइम में पीछे आ गए, 5 घंटे से तुम पीछे चले आए। देखो एक्स एक्सिस में बढ़ रहे हैं ना, ऐसा पॉसिबल है टाइम में पीछे चले जाओ।
टाइम ट्रैवल कर लो, खाली मूवीज़ में ही पॉसिबल है। ठीक है, ठीक है, एक्चुअल में भी होगा पता नहीं। इतनी चीज़ क्लियर है? यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन, इसको पीछे मत लाना, ठीक है, और इस लाइन को एकदम स्ट्रेट मत कर देना, एकदम ये इसके परपेंडिकुलर मत कर देना एक्स एक्सिस के। ये जो कर्व तुम बना रहे हो ना ग्राफ इसका, इसके एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर मत रख देना। परपेंडिकुलर मतलब इसके 90 डिग्री पे मत कर देना, ठीक है, वरना वो क्या हो जाएगी फिर, अगर कोई लाइन ऐसे हो गई, एक मिनट इसको रफ कर देते हैं तो फिर बताते हैं। इतना नोट कर लो पहले, इतना नोट कर लो। हाँ देखो, हमने कहा एक्स एक्सिस के ये जो लाइन हम लोग बना रहे हैं कर्व, ये पीछे मत लाना, क्योंकि टाइम में पीछे नहीं आ सकते, ठीक है, टाइम हमेशा आगे चलता है, पीछे नहीं चलता, ठीक है। और पहली बात तो ये कि पीछे मत लाना, दूसरा ये कि इसके परपेंडिकुलर मत कर देना इसको, यानी ये लाइन सीधी मत कर देना, यूं ये सीधी मत कर देना। इसका मतलब कि तुम बस डिस्टेंस ही कवर कर रहे हो, खाली देखो डिस्टेंस कवर कर रहे हो, टाइम में बढ़ ही नहीं रहे हो आगे, टाइम में तुम टाइम ले ही नहीं रहे हो डिस्टेंस कवर, ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है, खाली तुम डिस्टेंस कवर कर रहे हो। देखो बस इधर ये देखो डिस्टेंस कवर हो रहा है, टाइम आगे ही नहीं बढ़ रहा है। मतलब अगर तुम ऐसे चलते तो देखो टाइम में भी आगे बढ़ रहे हैं ना, देखो टाइम में भी आगे बढ़ रहे हैं, डिस्टेंस भी कवर हो रहा है, टाइम में भी बढ़ रहे हैं, लेकिन सीधा नहीं कर सकते। समझ में आया? तो बस इसको पीछे मत लाना इस लाइन को, और इसको स्ट्रेट मत करना, बस समझ में आया? क्लियर है? यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन ग्राफ का एक वीडियो अलग से आएगा, उसमें सारे डिस्कशन होंगे, ग्राफ के वेलोसिटी पढ़ा ले, ठीक है, एक्सेलरेशन पढ़ा रहे, फिर सारे ग्राफ एक ही में कवर कर देंगे, ठीक है, इसे नोट कर लो। आगे बढ़ते हैं, अब हम लोगों को पढ़ना है वेलोसिटी, नहीं अभी इंस्टेंटेनियस स्पीड पढ़नी है, ठीक है। इंस्टेंटेनियस स्पीड देखो क्या होती है, देखो इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है, ये डेफिनेशन लिख दी है, पहले समझाते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है। देखो इंस्टेंट का मतलब क्या है, इंस्टेंट का मतलब है अचानक से, ठीक। देखो मेरी बात सुनो, हम लोग ने यूनिफॉर्म मोशन पढ़ लिया है, ठीक, हम लोगों ने यूनिफॉर्म मोशन पढ़ लिया। जब एक ही जैसी स्पीड हो, पूरी जर्नी में उसकी एक ही स्पीड है, वो होता है यूनिफॉर्म मोशन। लेकिन जब नॉन यूनिफॉर्म मोशन हुआ, अलग अलग स्पीड से चल रहा है, ठीक है, अलग अलग उसकी स्पीड बार बार चेंज हो रही है, तो नॉन यूनिफॉर्म जब मोशन होता है तो वहां से दो चीजें निकल के आती हैं, ठीक है। एक है एवरेज स्पीड, कि उसकी ऑल ओवर जर्नी में उसकी एवरेज स्पीड क्या थी। समझ में आया? मार्क्स वाला एग्जांपल दिया था ना, किसी में मार्क्स ज़्यादा तुम्हारे, किसी में मार्क्स कम, ठीक है। पेरेंट्स पूछेंगे कि तुम हो कहाँ पे, परसेंटेज निकालते हैं ना फिर, अच्छा एवरेजली तुम 80% हो, ठीक है, किसी में 95 आ रहे हैं, किसी में 70 आए, किसी में 92 आए, किसी में 85 आए, ठीक है। तो एवरेजली जब एवरेज निकाला यानी परसेंटेज निकाली तो तुम 87% पे आए, तो पता चलता है कि अच्छा 87% है, ठीक। तो हाँ, और अगर तुम्हारे मार्क्स सब में सेम आते तब एवरेज निकालने की कोई ज़रूरत ही नहीं, परसेंटेज। मान लो तुम्हारे मार्क्स सब सारे सब्जेक्ट्स में 80 आए अगर, तो तुम्हारा परसेंटेज ही 80 हो गया। यानी अगर तुम यूनिफॉर्म स्पीड से चले, चल रहे हो तो कहीं पे भी स्पीड नापेंगे सेम ही आएगी, ठीक है, एवरेज निकालेंगे वही आएगा। यूनिफॉर्म मोशन से अगर तुम चल रहे हो यूनिफॉर्म स्पीड से, तो उसका अगर एवरेज निकालेंगे तो वो वही आएगा, एक जो जिस स्पीड से तुम चल रहे थे उसका एवरेज भी वही आएगा ऑल ओवर जर्नी का, ठीक। लेकिन जब नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है तो वहाँ से दो चीज़ें आती हैं, एक एवरेज स्पीड निकल के, एक एवरेज स्पीड आती है और एक इंस्टेंटेनियस स्पीड आती है। कब? जब नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है, जब पूरी जर्नी में मोशन अलग अलग होता है, ठीक है, मोशन स्पीड अलग अलग होती है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है तो एक एवरेज स्पीड हम लोग निकालते हैं कि ऑल ओवर जर्नी आखिर एवरेज स्पीड क्या, किस एवरेज स्पीड से चल रहा। एवरेज स्पीड पढ़ चुके हैं हम लोग पिछले वीडियो में, ठीक है। दूसरी होती है इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस मतलब एट एन इंस्टेंट क्या स्पीड थी, एट एन इंस्टेंट क्या स्पीड थी। कोई कार चली, जीरो से स्टार्ट हुई चलना, ठीक है, पहले रुकी हुई थी, जीरो थी स्पीड, चलना स्टार्ट हुई, उसकी स्पीड तेज़ होती गई लगातार 10 किलोमीटर पर आवर, फिर कुछ सेकंड्स बाद हो गई 30 किलोमीटर पर आवर, फिर 40 किलोमीटर पर आवर, इसकी स्पीड लगातार बढ़ रही है, ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड मतलब एक छोटे टाइम पीरियड के लिए, ये देखो डेफिनेशन लिखी हुई है,
व्हेन द स्पीड ऑफ अ बॉडी कीप्स ऑन चेंजिंग, यानी नॉन यूनिफॉर्म मोशन, जब बॉडी की स्पीड चेंज होती रहे, इट्स स्पीड एट एनी इंस्टेंट इज मेजर्ड बाय फाइंडिंग द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस। देखो ये क्या कह रहा है, जब स्पीड लगातार चेंज होती रहे बॉडी की, तो स्पीड लगातार जब चेंज हो रही तो एक छोटे पर्टिकुलर टाइम पीरियड में क्या स्पीड रही होगी, छोटे से टाइम पीरियड के लिए, तो वो कैसे निकालते हैं, वही डिस्टेंस अपॉन टाइम करेंगे, ठीक है। लेकिन इस बार कैसा टाइम लेंगे, ये रेशियो का मतलब वही डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस और टाइम का रेशियो। कैसा डिस्टेंस लेंगे, बहुत छोटा डिस्टेंस लेंगे, छोटा डिस्टेंस लेंगे। जैसे कि कार है, ठीक है, कार की स्पीड लगातार तेज हो रही है, लगातार बढ़ रही है, ठीक, 30 किलोमीटर पर आवर थी, उसके बाद 60 किलोमीटर पर आवर हो गई, फिर 80 किलोमीटर पर आवर हो गई। तो इंस्टेंट स्पीड कैसे निकालेंगे, छोटा सा डिस्टेंस लेंगे, मान लेते हैं 1 मीटर का डिस्टेंस ले रहे हैं, और उस 1 मीटर का डिस्टेंस कवर करने में कार को कुछ सेकंड से भी कम लगे, ठीक है, तो उसका रेशियो डिस्टेंस 1 मीटर, और उस 1 मीटर को कवर करने में कार बहुत तेज चल रही, लेकिन 1 मीटर कवर करने में जितना समय ले रही है वही डिस्टेंस अपॉन वो टाइम, उसी का रेशियो होता है इंस्टेंट। एट एन इंस्टेंट उस टाइम क्या स्पीड है कार की, ठीक है, उसको कहते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। लगातार चेंज होती रहती है, हर एक पॉइंट पे, एक इंस्टेंट पे क्या स्पीड है, उसको कहते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो इसीलिए कार का जो स्पीडोमीटर होता है ना, ऐसे, वो इंस्टेंटेनियस स्पीड ही कैलकुलेट करता है, ठीक है। जब कार की स्पीड तेज हो रहा है, वो बढ़ रहा है, ठीक है, इस तरफ है ना, इस तरफ बढ़ेगा। जब कार की स्पीड तेज हो रही है, बढ़ेगा, ठीक है। इंस्टेंट बताता है कि अच्छा अभी तुम 20 पे थे, अब तुम 20 से ऊपर जा रहे हो, मतलब हर एक पॉइंट पे स्पीड बताता है, हर एक पॉइंट पे 30 पे चले गए, फिर 30 से ऊपर चले गए, फिर तुमने ब्रेक लगा दिया, फिर कम होने लगी। इंस्टेंट हर एक सेकंड की स्पीड बताता है तुमको, इस सेकंड तुम्हारी ये स्पीड है, अच्छा अब ये हो गई तुम्हारी। स्पीडोमीटर कैलकुलेट करता है इंस्टेंटेनियस स्पीड। क्लियर है, ठीक है। अब पढ़ते हैं वेलोसिटी। फिर वेलोसिटी में भी यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, उसके बाद एवरेज वेलोसिटी पढ़नी है क्या होती है, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे और वेलोसिटी पे भी। ये नोट कर लो, ये आ गई है वेलोसिटी की डेफिनेशन। वेलोसिटी क्या है बताया था हमने सेकेंड लेक्चर में, ठीक है, लेकिन आज और डिटेल में बात करेंगे वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी और स्पीड में अंतर क्या होता है। देखो वेलोसिटी क्या है, ये लिखी हुई डेफिनेशन, द वेलोसिटी इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर सेकेंड बाय द बॉडी इन अ स्पेसिफाइड डायरेक्शन, और इट इज द रेट ऑफ, देखो क्या है वेलोसिटी क्या है। स्पीड हम लोग ने पढ़ी थी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी पर यूनिट टाइम। वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी है, स्पीड का मतलब तुम चल रहे हो, ठीक है, तुम दौड़ रहे हो, तुम चल रहे हो, गाड़ी चल रही है, लेकिन उसमें डायरेक्शन नहीं बताते कि किस तरफ चल रही है। स्पीड में, वेलोसिटी में डायरेक्शन होता है। वेलोसिटी में क्या होता है, डायरेक्शन, मतलब तुम एक डायरेक्शन में कितनी तेजी से बढ़े, ये है वेलोसिटी। एक डायरेक्शन में कितनी तेजी से बढ़े, ये है वेलोसिटी। तो जब डायरेक्शन की बात होगी, जब किसी डायरेक्शन की बात होगी, तो वहां पे डिस्टेंस नहीं कैलकुलेट करेंगे, क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट मतलब एक सीधे डायरेक्शन में चलना, वहां पे डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट होगा, डिस्प्लेसमेंट रखेंगे वहां पे, डिस्टेंस नहीं रखेंगे। समझ में आई बात। तुम एक डायरेक्शन में कितनी तेजी से बढ़े हो, वो है वेलोसिटी, ठीक है। जैसे कि रॉकेट, ठीक है, जैसे कि रॉकेट, जो रॉकेट स्पेस में छोड़ा जाता है, ठीक है, तो वो एक डायरेक्शन में कितनी तेजी से बढ़ा, एक डायरेक्शन में कितनी तेजी से बढ़ा, वहां पे वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि वहां पे डिस्प्लेसमेंट आएगा, डिस्टेंस नहीं आएगा। स्पीड में क्या था कि तुम चल रहे हो, ठीक है, कहीं भी जा रहे हो, ऐसे गए, फिर ऐसे गए, ऐसे गए, ऐसे गए, ऐसे गए, तो स्पीड है, डायरेक्शन कोई नहीं, कभी इधर जा रहे हो, कभी इधर जा रहे हो। वेलोसिटी में क्या है, डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में तुम चल रहे हो, एक डायरेक्शन में तुम कितनी तेजी से बढ़े, ये है वेलोसिटी। एक डायरेक्शन में कितनी तेजी से बढ़े, ये है वेलोसिटी,
डेफिनेशन पढ़ लो, द वेलोसिटी इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर सेकेंड बाय द बॉडी इन अ स्पेसिफाइड डायरेक्शन। एक डायरेक्शन में कितनी तेजी से बढ़े तुम, वो है वेलोसिटी। जब कोई बहुत तेजी से चलेगा ना, जब कोई बहुत तेजी से एक डायरेक्शन में चलेगा तो वहां पे कैलकुलेट होगी वेलोसिटी, क्योंकि जब कोई बहुत तेजी से चलेगा तो वो एक ही डायरेक्शन में चलेगा। अगर कोई बहुत ज़्यादा तेजी से चल रहा है, ठीक, वहां पे तुम्हारा डायरेक्शन चेंज करने के लिए तुमको स्पीड अपनी स्लो करनी पड़ेगी। जैसे कि तुम बाइक चला रहे हो, तुम बहुत तेजी से बाइक चला रहे हो, 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बाइक चला रहे हो, तो तुम एक ही डायरेक्शन में चलोगे। अगर तुम्हें अपनी बाइक घुमानी है, मोड़नी है, इधर करनी, तो तुम्हें अपनी स्पीड स्लो करनी पड़ेगी, ठीक है। लेकिन जब तुम बहुत तेजी से चल रहे हो तो वहां पे तुम एक ही डायरेक्शन में चलोगे, तो वहां पे कैलकुलेट होगी वेलोसिटी, एक डायरेक्शन में चलना, यानी वहां पे आएगा डिस्प्लेसमेंट। एक डेफिनेशन तो ये कि एक स्पेसिफाइड डायरेक्शन में जा रहे हैं, और दूसरी डेफिनेशन ये है, इट इज द रेट, दोनों में से कोई भी पढ़ लो, दोनों ही सही है। इट इज द रेट, वेलोसिटी क्या है, इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी वेलोसिटी क्या हो गई, वेलोसिटी को डिनोट करते हैं स्मॉल v या फिर u से, ठीक है, स्मॉल v और स्मॉल u। अभी बाद में बताएंगे कि कहाँ पे v से डिनोट किया जाता है, कहाँ पे u से किया जाता है, ठीक है, अभी बाद में बताएंगे, ठीक है। तो वेलोसिटी क्या हो गई, वेलोसिटी क्या हो गई, जो डिस्प्लेसमेंट तुमने चला, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड क्या थी, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन की बात हो रही है। डिस्प्लेसमेंट हमको डायरेक्शन देता है, डिस्टेंस डायरेक्शन नहीं देता है। कोई एक स्ट्रेट लाइन में चलना है ना, बताया था ना, शॉर्ट डिस्टेंस, स्ट्रेट लाइन वाला डिस्टेंस, ये वेलोसिटी एक स्ट्रेट लाइन में चल रही है, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये हो गई वेलोसिटी, ये हो गई वेलोसिटी, यानी v इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट को कहीं कहीं s से डिनोट कर देते हैं, कहीं कहीं किसी भी चीज़ से कर सकते हो, उसमें कंफ्यूज मत होना, वो तुम्हें बुक में दिया रहेगा जब क्वेश्चन आएगा तो, ठीक है। वेलोसिटी v, डिस्प्लेसमेंट टाइम। SI यूनिट इसकी भी मीटर पर सेकेंड होती है। डिस्प्लेसमेंट है तो डिस्टेंस ही ना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, बस सीधा वाला डिस्टेंस है, सीधा, ठीक है, एकदम स्ट्रेट लाइन वाला डिस्टेंस है, लेकिन है तो डिस्टेंस ही ना, शॉर्टेस्ट है बस। तो डिस्प्लेसमेंट की मीटर SI यूनिट, टाइम की सेकंड, बीच में अपॉन लगा है पर, यानी SI यूनिट इसकी भी क्या हो गई, मीटर पर सेकंड। SI यूनिट वेलोसिटी की SI यूनिट क्या हो गई, मीटर पर सेकंड। इतनी चीज़ क्लियर है, इतनी चीज़ क्लियर है। वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम नहीं। समझ में आई बात, समझ में आई। अब पढ़ते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है, इसे नोट कर लो। तो ये आ गई है डेफिनेशन यूनिफॉर्म वेलोसिटी की। यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या है, डेफिनेशन लिखी हुई है, समझाते हैं पहले, फिर डेफिनेशन समझाएंगे। जब कोई बॉडी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या है, जब कोई बॉडी इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करे लेकिन एक ही डायरेक्शन में, जब कोई बॉडी इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करे, इक्वल डिस्टेंस यहां से यहां इक्वल, फिर इसके आगे गए उतना ही, फिर उतना ही डिस्टेंस, एक ही डायरेक्शन में, डायरेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए। जब कोई बॉडी इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करे एक ही डायरेक्शन में, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, और जितना टाइम ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वही है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। डायरेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए, डायरेक्शन के चेंज होने से वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, यूनिफॉर्म नहीं रहेगी। हम ऐसे जा रहे थे, हम फिर ऐसे मुड़ गए, मेरी यूनिफॉर्म वेलोसिटी चेंज हो जाएगी जैसे हमने डायरेक्शन अपना चेंज किया, तो फिर वो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो जाएगी। समझ में आया। इक्वल डिस्टेंस तो ट्रैवल कर रही है, ठीक है, लेकिन एक ही डायरेक्शन में करे, ठीक है, एक ही डायरेक्शन में करे, डायरेक्शन चेंज होने से वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, क्योंकि वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो हम अभी यहां से यहां गए तो मेरा डिस्प्लेसमेंट है ये, लेकिन हमने जैसे ही डायरेक्शन चेंज किया तो मेरा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा ये, डिस्प्लेसमेंट चेंज, वेलोसिटी चेंज। क्लियर है, समझ में आया।
डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। इफ अ बॉडी ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंसेस, इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करना, पहली बात तो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करना इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, और किसी एक ही डायरेक्शन में ट्रैवल करना, डायरेक्शन को चेंज मत करना, नहीं तो वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं रहेगी, अलग हो जाएगी, नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगी। इफ अ बॉडी ट्रैवल्स इक्वल डिस्टेंसेस इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, टाइम का इंटरवल भी इक्वल होना चाहिए। वो जो तुम इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हो वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, जैसे हर डिस्टेंस जो तुमने इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल किया, ठीक है, वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में करो, 1 घंटे में, फिर 1 घंटे में, फिर 1 घंटे में, ठीक है। अगर तुमने 10 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया, फिर 10 मीटर का किया, फिर 10 मीटर का किया, एक ही डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन में 10 मीटर का 10 मीटर का 10 मीटर का डिस्टेंस एक ही डायरेक्शन में ट्रैवल किया, ठीक, और उस 10 मीटर को डिस्टेंस को कवर करने में तुमको लगे 2 सेकंड, फिर 2 सेकंड, फिर 2 सेकंड, तो इक्वल टाइम इंटरवल। और इक्वल डिस्टेंस इन अ स्पेसिफाइड डायरेक्शन, इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में, तभी कहेंगे कि वो द बॉडी इज सेट टू बी इन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तभी कहेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी में है वो। क्योंकि जब भी डायरेक्शन को अगर चेंज कर देंगे तो हमारा डिस्प्लेसमेंट चेंज हो जाएगा। वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है ना, तो जैसे ही डायरेक्शन ऐसे करने के बजाय हम इधर इधर मुड़ गए, हम ऐसे करने इधर मुड़ गए, तो मेरा डिस्प्लेसमेंट ये हो जाएगा। जैसे यहाँ से चलना स्टार्ट किया, यहाँ चले सीधे एकदम यूनिफॉर्म वेलोसिटी चले, फिर हम इधर मुड़ गए, तो मेरा डिस्प्लेसमेंट अब ये नहीं रहा, मेरा डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ तक की स्ट्रेट लाइन, ये हो गया मेरा डिस्प्लेसमेंट। समझ में आया? डिस्प्लेसमेंट चेंज, वेलोसिटी चेंज। एग्जाम्पल देख लो, एग्जाम्पल लिखा हुआ, द रेन ड्रॉप्स रीच ऑन अर्थ सरफेस फॉलिंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। बारिश की बूंदें, पानी की बूंदें जब अर्थ पे गिरती हैं तो वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ही गिरती हैं। कैसे? देखो, जब रेन ड्रॉप्स अर्थ की तरफ आती है तो शुरुआत में तो उसकी वेलोसिटी तेज होती है। क्यों? क्योंकि अर्थ की तरफ आ रही हैं। कोई चीज जितना ही अर्थ की तरफ आएगा, अर्थ उसको और तेजी से पकड़ खींचेगा। अर्थ खींच रहा है ना, ग्रेविटी लगा रहा है, तो पास में आओगे और तेजी से, जैसे जैसे दूर जाओगे वैसे वैसे नहीं, जैसे जैसे पास में आओगे और तेजी से खींचेगा तुमको, और तेजी से खींचेगा अर्थ, ठीक है। क्योंकि जैसे जैसे पास होगे वैसे वैसे ग्रेविटी तुम पे ज्यादा असर करेगी, तो तुम्हारे ऊपर फोर्स ज्यादा लगेगा, अर्थ तुमको ज्यादा तेजी से पकड़ के खींचेगा जैसे अर्थ के पास आओगे। तो शुरुआत में तो रेन ड्रॉप जब फॉल होती है, शुरुआत में उसकी वेलोसिटी इंक्रीज करती है क्योंकि अर्थ ग्रेविटी लगा के खींच रहा होता है। लेकिन जब एटमॉस्फेयर के अंदर पूरी तरीके से आती हैं, तो एटमॉस्फेयर में है एयर, एटमॉस्फेयर में क्या है? एयर है, ठीक। एयर क्या करती है, जब ये रेन ड्रॉप एयर के अंदर आई, ये है एयर, जैसे ये रेन ड्रॉप एयर के अंदर आई, तो एयर क्या करती है? एयर फ्रिक्शन लगाती है, और इसको विस्कोसिटी भी कहते हैं। इसका एग्जांपल देखो, तुम जैसे साइकिल से ट्रैवल कर रहे हो, ठीक, साइकिल से ट्रैवल कर रहे हो, तो हवा अगर इस तरफ की चले, तो बहुत तेजी से साइकिल चला रहे हो, अगर हवा अगर इस तरफ की चले, तुमको ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी साइकिल चलाने में, वो हवा तुमको आगे बढ़ने से रोकेगी। तो वैसे ही कुछ होता है ड्रॉप के साथ। जब ड्रॉप शुरुआत में गिरती तो उसकी वेलोसिटी तेज होती है, मतलब जैसे जैसे गिरती है वैसे वैसे तेज होती जाती है। लेकिन जैसे एटमॉस्फेयर में आती है, एयर के पार्टिकल्स होते हैं, मतलब एयर में आती है, तो एयर क्या करती है? इस रेन ड्रॉप को ऊपर ढकेलती है, यानी इस पे फ्रिक्शन लगाती है, फ्रिक्शन, ठीक है। एयर रेजिस्टेंस भी कहते हैं, फ्रिक्शन लगाती है इस पे। समझ में आया? एक फोर्स है ग्रेविटी जो नीचे खींच रही, और एक फ्रिक्शन है जो इस पे लग रहा है, और अब थ्रस्ट भी लग रहा है इस पे, ठीक है, जो फोर्स ऊपर की तरफ रेन ड्रॉप के ऊपर लगता है। जैसे ही एयर के पार्टिकल्स में आके घुसी, एयर में आई, वो अब थ्रस्ट उस पे लगेगा। तो 2 फोर्सेस हैं यहाँ पे, 3 है फोर्स। एक तो ग्रेविटी जो इस रेन ड्रॉप को नीचे खींच रही है, ठीक, एक वो फोर्स जो इसको नीचे खींच रही है, एक वो फोर्स जो एयर इसको ऊपर ढकेल रही है, इसको आने नहीं दे रही है, इस पर एयर उस तरफ फोर्स लगा रही है। तो दोनों फोर्स हो जाती हैं बैलेंस, यानी इस पे नेट फोर्स 0 हो जाती है। जितनी तेजी से खींच रही है उतना ही फोर्स इधर भी लग रहा है, यानी इस पे नेट फोर्स 0 होता है, लेकिन फिर भी ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से गिरती है। समझ में आया? क्लियर हुई बात? इस पे कोई फोर्स नहीं है, ये जो रेन ड्रॉप गिर रही है इस पे कोई फोर्स नहीं है, लेकिन तब भी ये गिर रही है। यही है न्यूटन का पहला लॉ। हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में। इतनी चीज क्लियर है?
तो ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, जिस पे नेट फोर्स जीरो होगा वो या तो ऑब्जेक्ट रुका रहेगा या फिर यूनिफॉर्म मोशन से चलेगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलेगा। इतनी चीज क्लियर है। दूसरा एग्जांपल देखिए, द बॉडी इज मूविंग ऑन अ फ्रिक्शन लेस सरफेस मूव्स विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। देखो इसका मतलब क्या है, जब कोई बॉडी किसी फ्रिक्शन लेस सरफेस पे मूव करे, फ्रिक्शन लेस सरफेस मतलब जिसमें फ्रिक्शन ना हो, जैसे तुमने बॉल रोल की, तुमने जमीन में बॉल रोल की, तो वो बॉल थोड़ी देर बाद जाके रोल होती रहेगी, थोड़ी देर बाद जाके रुक जाएगी। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन लग रहा है ना। लैंड पे क्या है, जमीन पे फ्रिक्शन है, जिस तरफ मोशन हो रहा है उस तरफ अपोजिट फोर्स लग रही है, फ्रिक्शन। ठीक है, फ्रिक्शन उसके अपोजिट फोर्स लग रही, तभी तो वो रुक गई। दो सरफेस के बीच में लगता है फ्रिक्शन, है ना। तो जिस तरफ तुम्हारा मोशन हो रहा है उसके अपोजिट फ्रिक्शन लग रहा है, इसीलिए रुक गई बॉल। जैसे कि फैन चलता है तो फैन का स्विच ऑफ कर दो, रुक जाता है। कैसे रुक जाता है फैन? जब फैन घूम रहा है ना, जब तुमने उसका स्विच ऑफ किया तो वो रुक क्यों जाता है थोड़ी देर के बाद? क्योंकि जो फैन के जो एयर आसपास एयर पार्टिकल्स है ना, एयर है, तो जब फैन जब इस तरफ घूम रहा है तो वो जो एयर, जब फैन इस तरफ घूम रहा है तो वो एयर उस पर फोर्स लगा रही है, उसको रोक रही है। ये एयर रेजिस्टेंस लग रहा है यहाँ पे, लगातार लग रहा है, इसीलिए फैन रुक जाता है। एयर के पार्टिकल्स हैं रूम में, वो उसको रोक रहे हैं, जाने नहीं दे रहे, इसलिए लग जाता है। अगर फ्रिक्शन लेस सरफेस हो कोई तो वो कभी नहीं रुकेगा। यानी अगर तुम किसी फ्रिक्शन लेस सरफेस से बॉल को मूव करोगे तो वो बॉल कभी नहीं रुकेगी, क्योंकि उस पर कोई फोर्स ही नहीं लग रही है। तो वो यूनिफॉर्म एक ही फोर्स से चलेगी, यूनिफॉर्म एक ही वेलोसिटी से चलेगी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से। समझ में आई बात? जिसपे नेट फोर्स जीरो होगी वो या तो रुक जाएगा ऑब्जेक्ट या फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलता रहेगा। हम लोग आगे जब लॉज ऑफ मोशन पढ़ेंगे तो ये डिटेल में बताएंगे वहां पे। इतनी चीज क्लियर है? जब कोई फ्रिक्शन लेस सरफेस पे बॉडी चले, फ्रिक्शन लेस सरफेस पे बॉडी चले तो वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलेगी। समझ में आया? समझ में आया? इतनी चीज क्लियर है? ठीक है, अब नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी देखते हैं क्या है। ये नोट कर लो, यूनिफॉर्म वेलोसिटी देखो क्या होती है। इफ अ बॉडी मूव्स अनइक्वल डिस्टेंसेस इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। देखो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी दो तरीके से नॉन यूनिफॉर्म होती हैं। या तो जब कोई ऑब्जेक्ट, पहली बात तो डिस्टेंस ही अनइक्वल कर रहा है, डायरेक्शन सेम है, उसका डायरेक्शन सेम है लेकिन डिस्टेंस उसका अनइक्वल है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। ठीक है, 2 सेकंड लिए 10 मीटर चला, ठीक, फिर अगले 2 सेकंड में 8 मीटर चल दिया, फिर अगले 2 सेकंड बीते फिर 6 मीटर हो गया, फिर अगले 2 सेकंड बीते फिर 15 मीटर हो गया। तो डिस्टेंस कैसा है? ये अनइक्वल। डायरेक्शन उसका सेम ही है लेकिन डिस्टेंस कैसा है? अनइक्वल, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तब कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। जब उसका डिस्टेंस ही अनइक्वल है, डायरेक्शन सेम हो तो क्या हुआ? डिस्टेंस अनइक्वल है ना उसका, तब कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। एक तो तब कहेंगे और एक दूसरा देखो कब कहेंगे, जब उसका ये जो डिस्टेंस है ये सेम हो, इक्वल हो, डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस हो लेकिन डायरेक्शन उसका चेंज हो जाए, तब कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। समझ में आया? पहला कब? जब इक्वल डिस्टेंस अनइक्वल है लेकिन डायरेक्शन एक ही है लेकिन डिस्टेंस अनइक्वल है, तब कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। दूसरा, डिस्टेंस इक्वल है लेकिन उसका डायरेक्शन अलग है, जैसे कि यहां से यहां गया फिर यहां से यहां आ गया, तो यहां से यहां पे जो डिस्टेंस कवर किया था वहीं यहां से यहां पे किया लेकिन डायरेक्शन अब चेंज हो गया, तब कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यही लिखिए डेफिनेशन। इफ अ बॉडी मूव्स अनइक्वल डिस्टेंसेस इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है लेकिन कैसे डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है? अनइक्वल डिस्टेंस, कभी डिस्टेंस कम कभी ज्यादा लेकिन एक ही डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ट्रैवल कर रहा है, तब नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। और या फिर इट मूव्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अब क्या कर रहा है? इक्वल ही डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ट्रैवल कर रहा है लेकिन डायरेक्शन चेंज कर दिया ना, बट इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन
डज नॉट रिमेन सेम, उसका डायरेक्शन ऑफ मोशन सेम नहीं है। इस बार डायरेक्शन चेंज करने से डिस्प्लेसमेंट तुरंत चेंज हो जाएगा, इसीलिए उसकी वेलोसिटी वेरिएबल होगी, या फिर कह लो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इतनी चीज़ क्लियर है, इतनी चीज़ क्लियर है। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में एक चीज़ और बतानी है, देख लो। एक तो ये था कि डायरेक्शन नहीं चेंज हो रहा है, अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, ठीक है। ए पॉइंट से बी पे गया, बी से सी पे गया, ठीक है, एकदम स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहा है ये, ठीक, स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहा है, लेकिन अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, ठीक। यहां से यहां चला ये 12 मीटर चला, यहां से यहां, ठीक है। कितने सेकंड में चला? 2 सेकंड्स में। और बी से सी चला ये 15 मीटर, ठीक, कितने सेकंड्स में चला? ठीक है, फिर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम 2 सेकंड्स ही लिए, सेम डायरेक्शन में चल रहा है, ठीक है, लेकिन अनइक्वल डिस्टेंस चल रहा है और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में चल रहा है। तो ये कैसी होगी? नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यहाँ पे वेलोसिटी क्या आएगी? यही तो है, डिस्प्लेसमेंट ही तो है, ये स्ट्रेट लाइन में चल रहा है ना, स्ट्रेट पाथ पे, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। यहाँ पे वेलोसिटी ये आएगी, वेलोसिटी ए टू बी, ए टू बी 12/2, यहाँ पे कितनी आई? 6 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे कितनी वेलोसिटी आएगी? वेलोसिटी बी टू सी कितनी आएगी? यहाँ पे कितना इसने डिस्टेंस कवर किया? 15 डिवाइडेड बाय टाइम, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम कितना आएगा? 7.5 मीटर पर सेकेंड, 7.5 मीटर पर सेकेंड। तो इसने डायरेक्शन तो चेंज नहीं किया अपना, ठीक, लेकिन डिस्टेंस कैसा किया? अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल किया, इसीलिए नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यहाँ कुछ और, यहाँ कुछ और, एक जैसी वेलोसिटी नहीं, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक। एक तो ये हो गया कि जब डायरेक्शन सेम रहे तब वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म। दूसरा, जब डायरेक्शन चेंज होता रहे, जब डायरेक्शन चेंज होता रहे, डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा वो इक्वल ही, लेकिन डायरेक्शन चेंज होता रहे। जैसे कि यहाँ से स्टार्ट किया चलना, यहाँ से चलना स्टार्ट किया, ठीक, ये इस पॉइंट पे गया, इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल किया, इस पॉइंट पे गया 10 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया, ठीक है, 1 सेकेंड में ही, ठीक। फिर इसने अपना डायरेक्शन बदल लिया, फिर ऐसे चला गया, फिर इसने इक्वली डिस्टेंस ट्रैवल किया 10 मीटर 1 सेकेंड में ही, 1 सेकेंड में ही, फिर इसने अपना डायरेक्शन चेंज कर लिया, यहाँ पे आ गया, ठीक है, इक्वल ही डिस्टेंस ट्रैवल किया 10 मीटर 1 सेकेंड में ही किया, तब भी इसकी वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म ही रहेगी। देखो कैसे, यहाँ से यहाँ गया 10 मीटर, ठीक है, तो ये तो सेम है, स्ट्रेट लाइन है, तो यहाँ पे वेलोसिटी हो जाएगी 10 मीटर पर सेकेंड ही, ठीक। एक डायरेक्शन, यहाँ पे इसने डायरेक्शन बदल लिया, यानी यहाँ पे इस टाइम डिस्प्लेसमेंट ये हो गया, डिस्प्लेसमेंट ये हो गया, डिस्प्लेसमेंट। समझ में आया? समझ में आया? यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कुछ और था, ये था, यहाँ पे इस टाइम ये डिस्प्लेसमेंट हो गया, फिर यहाँ पे आएगा तो ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, ये यहाँ से यहाँ तक की स्ट्रेट लाइन। तो इसकी वैल्यू कुछ और थी, इसकी वैल्यू कुछ और आएगी, बड़ी हो जाएगी इसकी, फिर इसकी कुछ और आएगी, तो वेलोसिटी चेंज होती रहेगी। ये फिर ये अपॉन करोगे, ठीक है, वेलोसिटी यहाँ ज़्यादा हो गई, ठीक है, फिर वेलोसिटी यहाँ पे इससे कम हो गई, ठीक है, समझ में आया? तो ये नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इतनी चीज़ क्लियर है? इतनी चीज़ क्लियर है? ठीक है, एक और देख लो इसका एग्जाम्पल। जैसे कि अगर कोई सर्कुलर पाथ पे ट्रैवल कर रहा है, अगर कोई सर्कुलर पाथ पे ट्रैवल कर रहा है, सर्कुलर पाथ पे कोई ट्रैवल कर रहा है, ठीक है, यहाँ से ट्रैवल कर रहा है ऐसे, ठीक है, इस सर्कुलर फील्ड में समझ लो कोई ट्रैवल कर रहा है, ठीक है, तो उसका डायरेक्शन हर सेकंड चेंज हो रहा है,
हर सेकंड उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है। यहाँ पे डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, टेंजेंट बना के निकालते हैं ना, ऐसे। यहाँ पे ऐसे डायरेक्शन, यहाँ पे इस तरफ डायरेक्शन, जब यहाँ आया तो डायरेक्शन इस तरफ, ठीक है, जब यहाँ आया तो डायरेक्शन इस तरफ, जब यहाँ आया तो डायरेक्शन इस तरफ। तो डायरेक्शन उसका देखो लगातार चेंज हो रहा है, हर एक सेकंड में डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो उसकी वेलोसिटी भी नॉन यूनिफॉर्म रहेगी, सर्कुलर पाथ में एक नहीं रहेगी, वेलोसिटी भी उसकी चेंज होती रहेगी। समझ में आया? कोई सर्कुलर पाथ में अगर दौड़ रहा तो उसकी स्पीड भले ही सेम हो, उसकी स्पीड भले ही सेम हो, लेकिन वेलोसिटी चेंज होती रहेगी। क्यों? क्योंकि उसका डायरेक्शन बार बार चेंज हो रहा है। डायरेक्शन चेंज होगा तो डिस्प्लेसमेंट चेंज होगा, डिस्प्लेसमेंट चेंज होगा तो वेलोसिटी चेंज होगी, क्योंकि वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। इतनी चीज क्लियर है? ठीक है, आगे पढ़ते हैं एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी देखो, जब नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है तब हम लोग निकालते हैं एवरेज। जब कोई चीज नॉन यूनिफॉर्म होती है तब निकालते हैं एवरेज, ठीक है। जब वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म होगी तब निकालेंगे एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला जैसे कि उसमें था स्पीड में टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, एवरेज स्पीड, वैसे ही एवरेज वेलोसिटी क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन, ये कौन सी वेलोसिटी है, एवरेज वेलोसिटी, ठीक। एवरेज वेलोसिटी, वेलोसिटी एवरेज, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। और इसका एक और फॉर्मूला होता है इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन डिवाइडेड बाय 2। दो फॉर्मूले होते हैं इसके, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन, और दूसरा इनिशियल वेलोसिटी और प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2। अब देखो ये इनिशियल और फाइनल क्या है। इनिशियल वेलोसिटी मतलब वो वेलोसिटी जो शुरुआत में है किसी चीज की, ठीक है, इनिशियली है किसी चीज की। और फाइनल वेलोसिटी वो वेलोसिटी जो बाद में चेंज हो गई, ठीक है। तुमने साइकिल चलाना स्टार्ट किया, शुरुआत में तुम्हारी वेलोसिटी, जब तुमने साइकिल स्टार्ट की तो पहले तो साइकिल रुकी हुई थी ना, तो उस टाइम तुम्हारी वेलोसिटी कितनी, 0, क्योंकि साइकिल रुकी हुई थी, 0 मीटर पर सेकेंड। ये है इनिशियल वेलोसिटी, ठीक। बाद में तुमने जब साइकिल तेज चलाना स्टार्ट किया, तुम्हारी वेलोसिटी चेंज हो गई, ठीक है, तुम्हारी वेलोसिटी हो गई 8 मीटर पर सेकेंड आफ्टर सम टाइम, ठीक। कुछ देर बाद तुम्हारी वेलोसिटी कितनी हो गई, 8 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी जो तुम्हारी शुरुआत में थी वो है इनिशियल वेलोसिटी। ये क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी इसको डिनोट करते हैं स्मॉल यू से। वहां पे बताया था ना वेलोसिटी को, अभी पहले बताया था ना, यू और वी दोनों से डिनोट करते हैं। तो इनिशियल वेलोसिटी को बोलते हैं, डिनोट करते हैं स्मॉल यू से, ठीक है। और जो फाइनली बाद में चल के जो वेलोसिटी हो गई उसको क्या बोलते हैं, फाइनल वेलोसिटी। इसको डिनोट करते हैं स्मॉल वी से। इतनी चीज क्लियर है? मान लो तुम्हारी वेलोसिटी, तुम कार से चल रहे थे, ठीक है, तुम्हारी शुरुआत में तुम्हारी कार की वेलोसिटी थी 30 किलोमीटर पर आवर, बाद में चल के हो गई, ठीक है, ब्रेकर आया, स्पीड ब्रेकर आया और तुमने ब्रेक लगाया, वेलोसिटी हो गई 20 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे बताओ कौन सी इनिशियल कौन सी फाइनल। जो शुरुआत में थी वो इनिशियल, शुरुआत में क्या थी, यहाँ पे इस टाइम ये इनिशियल, ठीक, यू इनिशियल वेलोसिटी, और ये फाइनल वेलोसिटी, बाद में ब्रेक लगाने के बाद कितनी हो गई, फाइनल वेलोसिटी वी। इतनी चीज क्लियर है? जो शुरुआत में है वो इनिशियल वेलोसिटी, जो बाद में है वो फाइनल वेलोसिटी। यानी इनिशियल वेलोसिटी u प्लस v अपॉन 2, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला। दो फॉर्मूले हैं, एक ये और एक ये। इतनी चीज क्लियर है?
इतनी चीज़ क्लियर है? ठीक है, अब इस पर कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस कर लेते हैं, उससे और क्लियर हो जाएगा और अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसे नोट कर लो, न्यूमेरिकल 1 आ चुका है। अ बॉडी राइजेज वर्टिकली अप टू अ हाइट ऑफ 125 मीटर। एक बॉडी है, बॉल ही समझ लो, ठीक है, वो 125 मीटर ऊपर जाती है, ठीक है, इन 5 सेकेंड्स, 5 सेकेंड लगते हैं उसको ऊपर जाने में, 125 मीटर हाइट पे जाने में, एंड देन कम्स बैक एट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, फिर वापस गिरेगी भी तो फिर वापस आ जाती है वहीं से जहाँ से फेंका गया था उसको, ठीक। फाइंड द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, डिस्प्लेसमेंट, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं, ट्राई करो इसको, ट्राई करो, स्टॉप करके पॉज करके ट्राई करो इसको। पहले क्या निकालना है? टोटल डिस्टेंस ट्रैवल। टोटल डिस्टेंस ने कितना ट्रैवल किया बताओ? टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया इसने? 125 मीटर गया ऊपर, फिर नीचे आ गया वापस, तो कितना हो गया? 125 जाने में, 125 आने में भी तो, यानी टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? टोटल डिस्टेंस इज इक्वल्स टू 125 प्लस 125, कितना हो गया टोटल डिस्टेंस? 250 मीटर्स। यह आ गया तुम्हारा टोटल डिस्टेंस 250 मीटर। दूसरा क्या पूछा है? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट बताओ। डिस्प्लेसमेंट एकदम आसान, इजी है, जहां से स्टार्ट किया था वापस वहीं पे आ गया। डिस्प्लेसमेंट कितना? 0। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कितना? 0। ठीक, आगे रीजन लिख देना, सिंस द फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन ऑफ द बॉडी इज सेम। ठीक, यहाँ पे लिख देना ब्रैकेट में, सिंस द फाइनल एंड इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द बॉडी इज सेम, तो डिस्प्लेसमेंट 0। जहाँ से स्टार्ट किया था उसकी इनिशियल पोजीशन और फाइनली जहाँ पे आया वो दोनों सेम ही है पोजीशन, तो डिस्प्लेसमेंट 0। थर्ड एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड फाइंड करनी है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना? टोटल डिस्टेंस कितना? 250। टोटल टाइम कितना? टोटल टाइम कितना? 5 सेकेंड जाने में लग रहे हैं, 5 सेकेंड आने में भी तो लगेंगे। 5 सेकेंड जाने में लग रहे हैं 125 की हाइट पे, तो 5 सेकेंड नीचे आने में भी तो लगेंगे, तो टोटल टाइम कितना हो गया? 10 सेकेंड्स। ठीक है, यहाँ पे ऊपर सबसे पहले टाइम लिख देना, टोटल टाइम, ठीक है, उसके बाद गिवन लिख लेना। टोटल टाइम हो गया 10, 0 0, 25 मीटर पर सेकेंड आ गई तुम्हारी वेलोसिटी, एवरेज स्पीड 25 मीटर पर सेकेंड। फोर्थ, एवरेज वेलोसिटी फाइंड करनी है। एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या? एवरेज वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। डिस्प्लेसमेंट कितना है? 0। टाइम कितना है? 10। नीचे कुछ भी उससे फर्क नहीं पड़ता, 0 आंसर। न्यूमरेटर में अगर 0 हो तो आंसर 0, डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया ना इसका। एवरेज वेलोसिटी 0। नीचे चाहे कुछ भी लिखा उससे मतलब नहीं है, डिनोमिनेटर में चाहे कुछ भी उससे मतलब नहीं, ऊपर 0 है तो आंसर 0। ठीक है, जहाँ से स्टार्ट किया था ये वहीं पे आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट 0 तो एवरेज वेलोसिटी 0। जब डिस्प्लेसमेंट ही नहीं गया तो बात ही खत्म। ठीक है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल, तो ये आ चुका है न्यूमेरिकल नंबर 2। क्या है? अ कार ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 50 किलोमीटर विद अ वेलोसिटी ऑफ 25 किलोमीटर पर आवर। कार है, डिस्टेंस ट्रेवल करती है 50 किलोमीटर, किस वेलोसिटी से? 25 किलोमीटर पर आवर, एंड देन 60 किलोमीटर विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर, और उसके बाद फिर 60 किलोमीटर ट्रैवल करती है, किस वेलोसिटी से? 20 किलोमीटर पर आवर, इन द सेम डायरेक्शन। ये सेम ही डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है, इसका मतलब ये दोनों क्या है? डिस्प्लेसमेंट है, क्योंकि ये एक ही डायरेक्शन में चल रही है, सेम ही डायरेक्शन में चल रही है दोनों डिस्टेंस, इसका मतलब ये डिस्प्लेसमेंट है दोनों। ठीक है, खैर वो सब छोड़ो।
कैलकुलेट द टोटल टाइम ऑफ जर्नी एवरेज वेलोसिटी। क्या निकालना है? टोटल टाइम निकालना है और एवरेज वेलोसिटी निकालना है। पॉज करके ट्राई करो, पॉज करो, ट्राई करो। सबसे पहले गिवन लिखेंगे क्या क्या दिया हुआ है। डिस्टेंस S1 मान लेते हैं, जो पहला वाला डिस्टेंस है वो कितना है 50 किलोमीटर, ठीक। और ये किस वेलोसिटी से चल रही है कार? 25 किलोमीटर पर आवर, ठीक। दूसरा डिस्टेंस को S2 मान लेते हैं, डिस्टेंस को S से डिनोट करते हैं, ठीक है, डिनोट करते हैं। S2 वो कितना है 60 किलोमीटर। और ये किस वेलोसिटी से चल रहा है ये डिस्टेंस? 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक। सबसे पहले टोटल टाइम ऑफ जर्नी निकालते हैं। पहले देखते हैं कि जब ये इतना डिस्टेंस इस वेलोसिटी से चला तो इसको कितना टाइम लगा। सीधे सीधे दिख रहा है 2 घंटे लगेंगे। 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड चल रहा है, 50 किलोमीटर चलना है, 2 ही घंटे तो लगेंगे। 1 किलोमीटर 25 किलोमीटर पर आवर मतलब 1 घंटे में 25 किलोमीटर, तो 50 2 घंटे में, ठीक। दूसरा यहाँ से टाइम निकाल लेंगे, इसका टाइम। फिर दूसरा ये इस स्पीड से, ये इतना डिस्टेंस इस वेलोसिटी से चला तो यहाँ कितना टाइम लगा ये निकाल लेंगे। दोनों का टाइम को ऐड कर देंगे, टोटल टाइम आ जाएगा। फिर एवरेज वेलोसिटी निकाल लेंगे। टोटल डिस्टेंस, यहाँ पे डिस्टेंस वही डिस्प्लेसमेंट ही है यहाँ पे, क्योंकि स्ट्रेट ही चल रहा है। टोटल डिस्प्लेसमेंट इन दोनों को ऐड करेंगे अपॉन टोटल टाइम। टोटल टाइम हम लोग निकाल चुके होंगे, ठीक है। यहाँ पे भी आ जाएगा, देखो यहाँ पे आएगा 3 आवर्स, ठीक है। यहाँ पे निकाल लेते टोटल टाइम फर्स्ट। टोटल टाइम ऑफ जर्नी, टोटल टाइम ऑफ जर्नी, ठीक। पहले T1 निकाल लेते हैं। T1 यानी इसको करने में कितना टाइम लगा इस वेलोसिटी से जब चला, यानी S1 अपॉन, इसको V1 मान लो, इसको V2 मान लो, V1, ठीक। जब पहला वाला टाइम यानी जब ये वाला डिस्टेंस चला इस वेलोसिटी से, तो T1, तो ये कितना हो जाएगा 50 अपॉन 25, ठीक। यानी कितना आ गया? टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होती है ना, यहाँ पे क्या है वेलोसिटी दी हुई है, तो टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, ठीक है। यहाँ पे 50 अपॉन 25 पहला वाला, इसका निकाल लें टाइम। 50 अपॉन 25 2 आया, ठीक। 2 आवर्स, क्या लगाएंगे आवर्स, क्योंकि टाइम निकाला है और ये किलोमीटर पर आवर में था तो आवर्स। ये आ गया हमारा फर्स्ट वाले का टाइम, ठीक है। और T2 क्या हो जाएगा? दूसरा वाला टाइम, जब ये दूसरा वाला डिस्टेंस अपॉन ये दूसरी वाली वेलोसिटी, ठीक है, V2 इज इक्वल्स टू 60 अपॉन 20, ठीक। 0 से 0, 2 1 जा 2 3 जा 3 आवर्स। तो टोटल टाइम कितना हो गया? टोटल टाइम कितना हो गया? T1 प्लस T2, ठीक है। यहाँ पे इक्वल टू हटा दो, क्योंकि टोटल टाइम ऑफ जर्नी कैलकुलेट कर रहे हैं ना, तो वहाँ पे इक्वल टू नहीं, ठीक है। टोटल टाइम ऑफ जर्नी इज इक्वल्स टू T1 प्लस T2, यानी 2 + 3 कितना हो गया 5 आवर्स। ये आ गई तुम्हारी टोटल टाइम ऑफ जर्नी, ठीक है। सेकंड, एवरेज वेलोसिटी ऑफ कार की एवरेज वेलोसिटी क्या होगी? एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टोटल टाइम हमको पता है, डिस्प्लेसमेंट टोटल कितना हो गया 50 के बाद फिर 60, 110 है ना। पहले 50 किलोमीटर स्ट्रेट लाइन में सेम डायरेक्शन में जा रहा है 50 किलोमीटर, उसके बाद फिर 60, तो 50 + 60, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट हो गया एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम,
डिस्प्लेसमेंट टोटल कितना 60 + 50 है ना, यानी 60 + 50 110 अपॉन टोटल टाइम 5, कितनी बार जाएगा 22, 5 2 ज़ा 10 हो गया, एक इधर आ गया 10 हो गया, ठीक है 5 2 ज़ा 10 हो गया, 22 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। सारी चीज़ें किलोमीटर, दोनों वेलोसिटीज़ किलोमीटर पर आवर में दी थी, तो इसीलिए एवरेज वेलोसिटी भी आई किलोमीटर पर आवर में, ठीक है 22 किलोमीटर पर आवर। इतनी चीज़ क्लियर है, ठीक है। बाकी और न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करते रहें, ठीक है। वीडियो अगर कुछ डाउट है तो दोबारा रिवाइंड करके देखिए, पीछे करके, अगर हमें कमेंट भी कर सकते हो, ठीक है। अगर कोई डाउट है तो कमेंट कर दो, या फिर वीडियो को दोबारा देख लो, क्वेश्चंस और ज़्यादा लगाओ, ठीक है। 2-3 क्वेश्चंस लगाने से नहीं होगा, बहुत सारे तुमको न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। समझ में आया? और अच्छे से गिवन लिख के सॉल्यूशन के साथ, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे एक्सेलरेशन के बारे में, पढ़ेंगे एक्सेलरेशन क्या होता है, ठीक है। थैंक यू क्लास।